नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली हॉरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है और इसका इख्तिताम 4 फरवरी 2024 को होगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका ये वीक कैसा रह सकता है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ ओवरव्यू आपको वीक का देता चलूँ। वीक का आगाज़ 29 जनवरी को होने जा रहा है और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो पहला ही दिन जो है ये एक एवरेज दिन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें 29 की डेट को अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर 2 के अदद पे आएगी। ये डेट ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छी डेट हो सकती है, बट नए काम के आगाज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जर्नल पर्पसेस के लिए ये डेट अच्छी है। घर के काम काज के लिए, रेनोवेशन के लिए इस डेट को चूज़ किया जा सकता है। और अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नए बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वीक के सदक़े की अगर मैं बात करूं तो जो चैरिटी इस वीक की बनती है वो वाइट कलर की है। तो आटा या दूध आप ½ kg पर पर्सन के हिसाब से सदका कर सकते हैं। तो अगर आप सदका करना चाहते हैं तो वीक के पहले दिन ही करें ताकि आपको इसके तमाम बेनिफिट्स मिल सके। आप सब जानते हैं सदका रद्दे बुला है। सेकंड डे की बात करूं अगर मैं तो 30 जनवरी 2024 है। इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा दिन है बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, नए काम के आगाज़ के हवाले से, इवन शादी ब्याह वगैरह के लिए भी ये न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन वाइज डेट अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप किसी भी किस्म के बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये डेट आपके लिए लकी रहेगी, फेवरेबल रहेगी। चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, इसको आप अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेट है हमारी वो है 31 जनवरी 2024। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको मैं हमेशा बताता हूं 4, 13, 22, 31 की जो डेट्स हैं इनमें नए काम के आगाज़ से अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ रूटीन के काम ही करने चाहिए। तो 31 जनवरी 2024 को रूटीन के काम ही करें, नए काम से अवॉइड करें, चाहे फिर वो ट्रैवलिंग हो या रूटीन से हटके कोई भी काम हो। अगर आप रूटीन में ट्रैवलिंग करते हैं यानी आपका बिजनेस ही ऐसा है कि डेली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ती है तो देन आप जो है कोशिश करें सदका ज़रूर दें और रूटीन की ट्रैवलिंग ज़रूर करें, बट एहतियात करने की इसमें भी ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज़ आपको ट्रैवलिंग से अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करें कि हर किस्म के अहम कामों से इस डेट को अवॉइड करें। उसके बाद 1 फरवरी 2024 की डेट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये डेट एवरेज से बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। इसमें आप तमाम काम कर सकते हैं, नए बिज़नेस का आगाज़ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अच्छा। और स्पेशली जिन लोगों ने प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करनी है उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, यानी इस डेट को आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2 फरवरी की बात करूं तो ये डेट भी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है, एवरेज से काफ़ी बेहतर ये डेट रहेगी। इसमें भी आप अपने अहम कामों को सरअंजाम दे सकते हैं, स्पेशली शादी वगैरह के लिए या मंगनी वगैरह के लिए या रिश्ते में मुंसलिक होने के लिए ये डेट काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो हमारी डेट है वो 4 फरवरी 2024 है। तो जैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ 4, 13, 22, 31 की डेट्स ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो इस डेट को आप रूटीन के अलावा तमाम कामों से अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा और सिर्फ रूटीन के काम ही करें। इस वीक के अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लाइट येलो इस वीक का लकी कलर रहेगा। इसको पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव फील होगा और पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी।
सो ये वीक का ओवरव्यू था जिसमें मैंने तमाम डेट्स के हवाले से आपको चीज़ें बताई। अब शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन के साथ जो कि एरीज़ है। और एरीज़ आप लोगों की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से जिसका आगाज़ होने जा रहा है 29 जनवरी 2024 से, तो इस वीक में जो प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है और जो नंबर्स की कैलकुलेशन नज़र आ रही है इसमें स्पेशली सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डाउन फील करेंगे और आपकी हेल्थ डिक्लाइन की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड में रेस्ट करें और अपने मसल्स पे, अगर आपको कोई मसल पेन हो रहा है या इस तरह का कोई भी आप मेडिकल इशू फील कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ना करे हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो बाद में आपको मज़ीद तंग भी कर सकती हैं। इसके अलावा हर्बल ट्रीटमेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं आप, और अदरवाइज़ अगर आप डॉक्टर की तरफ नहीं जाना चाहते तो कहीं ना कहीं हर्बल ट्रीटमेंट का सहारा ज़रूर लीजिएगा, बट एट लीस्ट इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर करना हेल्थ को इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफ़ी मुश्किलात आगे ला सकता है। काम की अगर मैं बात करूं तो करियर के हवाले से ये टाइम पीरियड आपका एवरेज चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा बर्डन तो रहेगा काम का, बट कहीं ना कहीं वो मैनेज कर पाएंगे आप। बट यहाँ पे भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके आड़े आता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे अवॉइड करके आपको मेन चीज़ों पे और मेन काम पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। और थोड़ा सा कुलीग से आपको बच के रहना होगा इस टाइम पीरियड में। आपके कहीं ना कहीं आपके लिए वो नुकसान का बाइस बन सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लव लाइफ आपकी जो है वो काफ़ी उसमें चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं, और रिलेशनशिप आपका अपने पार्टनर के साथ डे बाय डे बेहतर होता जाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्लानिटरी पोजीशन बेहतरी दिखा रही है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप के हवाले से रहेंगी। उनको मिड वीक के बाद अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी ही फेवर दिखा रही है, फेवरेबल चीज़ें। बट उन लोगों के लिए जो कमिटेड है ऑलरेडी, जो नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके लिए एरीज इस वीक के हवाले से, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ पे थोड़े एक्सपेंस जो है वो आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा काम के हवाले से, पैसों के हवाले से चीज़ें रूटीन वाइज नज़र आ रही हैं, कोई बहुत बड़ा जंप नज़र नहीं आ रहा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लकी नंबर्स इस वीक में आपके रहेंगे 28th एंड 30th। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और वर्गो, जबकि स्कॉर्पियो और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत आपको रहेगी। मैं आगाज़ में भी बता चुका हूँ, वर्क का लोड एवरेज रहेगा। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ स्टेबल ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो इस वीडियो के आगाज़ में तमाम डिटेल्स बताई हैं इस वीक की, उसको सुन के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो इस वीक की जो कैलकुलेशन आपकी बन रही है उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ आपकी ज़िंदगी पे मामलात चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। नए प्रोजेक्ट्स काम के हवाले से आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नए गोल सेट कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, और वहीं पे जो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स आपकी ज़िंदगी में आ रही थी उनको कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे आप इस वीक में। स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो उनमें बेहतरी आप लाने का आपको मौका मिलेगा, बेहतरी ला पाएंगे आप। ट्रैवलिंग के हवाले से यहाँ पे कुछ प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है, तो लगता है कि पॉसिबली इस वीक में या इस वीक के एंड पे आपका ट्रैवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मे बी आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो इंजरीज़ के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत रहेगी। और इसके लिए मैंने वीडियो के आगाज़ में सदका बता दिया है, इस वीक का लाजमी कीजिएगा। टॉरस वीडियो को आगाज़ से देख लीजिएगा, और उसमें लकी कलर्स भी इस वीक के बताए हैं, उनको भी फॉलो कर पाएंगे आप।
लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव हॉरोस्कोप में आपके अच्छे और क्वालिटी टाइम गुजारने की, रोमांटिक टाइम गुजारने की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूव होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दोस्तों से मिलने का, घूमने फिरने का मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, तो मैं रेट करूँगा इसको 6.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफर्ट्स आपको भी डालनी पड़ेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूँ टॉरस आपके लिए, तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं है, वही रूटीन वाइज चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। बट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसको कैश करवाना चाहते हैं, तो उस हवाले से अच्छी प्रॉफिटेबल ऑफर्स आपका वेट करेंगी इस वीक में। अदरवाइज फिनांस वैसे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर आपके रहेंगे 32, 43 एंड 28, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे आपका अपना जोडियक साइन टॉरस और सेकंड वन इज स्पाइसिस, जबकि सेजिटेरियस और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी डाउन रहती हुई नज़र आ रही है, वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक आपको एवरेज से कम फेवर दे रही है, रिस्क लेना अच्छा नहीं रहेगा, मूड आपका कहीं ना कहीं स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है टॉरस इस वीक के हवाले से आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जोडिक साइन जेमिनाई। जेमिनाई आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 29 जनवरी को होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए कुछ डायनामिक किस्म की चेंजेस आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा, जो घर के हवाले से भी हो सकती हैं और आपके करियर के हवाले से या काम के हवाले से भी हो सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया जा सकता है आपके बॉसेस की तरफ से या सीनियर की तरफ से, आपके आइडियाज़ को उतनी पजीराई नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ऐसे जेमिनाई हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चों की तरफ से एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और मे भी बच्चों की शिकायत के बार भी आपके सामने आ जाए, फिर चाहे वो स्कूल से हो या किसी दूसरी जगह से, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों की वजह से आपके आड़े आती हुई नज़र आ रही है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती ही नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ थोड़ा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर अगर आप कोई चीज़ भी जो आपका पार्टनर आपसे पूछ रहा है प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते या कोऑपरेट नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकता है। आपका एफर्ट्स पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, बट आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ताउन पेश करेगा अपना, और आपकी बात सुनने की कोशिश करेगा। अगर आप वेल एक्सप्लेन कर पाएंगे तो रिलेशनशिप आपका बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 5.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इतनी ज़्यादा फेवर नहीं दिखा रही। फिनांस की अगर मैं बात करूँ जेमिनाई आपके लिए, तो फिनांस के हवाले से प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। आपको चाहिए अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स की, अपने वॉलेट की, अपने बैंक एप्लीकेशंस की कहीं ना कहीं पासवर्ड और कीज़ को संभाल के रखने की आपको ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के पेपर आपके आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड पेपर्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, वॉलेट में से पैसे चोरी हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत इस हवाले से इस वीक में कम से कम रहती हुई नज़र आ रही है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 15, 19 एंड 21, जबकि कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक के हवाले से रहते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस और एरीज, और लिब्रा और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड एवरेज से काफ़ी कम रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका ऑफ रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो जेमिनाई इस वीक के हवाले से मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम सदकात वगैरह बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसर आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इस वीक में जो कैलकुलेशंस बन रही हैं, वीक का आगाज़ 29 जनवरी को होने जा रहा है। कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपने
जिस तरह से चीज़ों को प्लान किया हुआ था सब कुछ प्री प्लान इस वीक में नहीं होने वाला। कैंसर जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं मैं आपको ये एडवाइस करूंगा चीज़ों को देखते हुए कि आप पोस्टपोन कर दें चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है। जो बहुत ज़रूरी काम है उनमें अपनी एनर्जीज डालें और जिन कामों से अवॉइड कर सकते हैं उनको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं फेड अप हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे आपकी फेवर में। तो आपको इस टाइम पीरियड में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज मेंटल हेल्थ आपकी प्रॉब्लम में आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। जो अहम काम है उनमें अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करें और जिन कामों को पोस्टपोन किया जा सकता है आपके पास टाइम है उनको पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट वीक के लिए, और रेस्ट करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। इस वीक में मिड के बाद आप अपने दोस्तों से मिलते हुए और फन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजारने में आप मिड वीक के बाद कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन बहुत फेवरेबल है। रिलेशनशिप में आपके कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है नज़र आ रही है। आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपका अगर लाइफ पार्टनर कहीं दूर है आपसे तो इस वीक में वापसी बनती हुई नज़र आ रही है और आपको अच्छा साथ में टाइम गुजारने का मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्वालिटी टाइम होगा। और मैं आपकी लव लाइफ को अगर रेट करूं तो 8.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ही फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके लिए कैंसर, तो यहाँ पर आपके लिए इस टाइम पीरियड में फिनांस को लेके कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंस आपके कहीं ना कहीं फैमिली के हवाले से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वहीं पे आपके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, और अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, सिर्फ अपनी प्लानिंग को बेहतर करना आपके लिए काफ़ी सूदमंद हो सकता है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 28 एंड 30 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक के हवाले से रहेंगे पाइसिस और कैप्रिकॉर्न, जबकि वर्गो और टॉरस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है। मीडियम टाइप के रिस्क तो आप ले ही सकते हैं। मूड आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसर, मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के हवाले से तमाम डेट का एनालिसिस किया है और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी पॉजिटिव फील कर सकें और सदकात को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ ऑफ कोर्स 29 जनवरी से होने जा रहा है। तो जो पीछे आपने टाइम पीरियड, रीसेंट टाइम पीरियड गुजारा है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं देख पा रहा इस टाइम पीरियड में। तो आपको वही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी जो लास्ट 1-2 वीक से करते हुए आप आ रहे हैं, जिसमें काम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपकी लेजीनेस है जिसको ओवर करने की ज़रूरत आपको रहेगी, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हैं। जो रीसेंट टाइम पीरियड चल रहा है, थोड़ा सा इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं आप। रिलेशनशिप इवन आपके जर्नल कैलकुलेशन में भी आ रहा है रिलेशनशिप के अलावा। तो इसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप आपके सर पे ज़्यादा ही सवार हो गया, उसको आपने ज़्यादा ही अपनी टेंशन बना लिया और सीरियस ले लिया है। तो उसमें थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज करने की ज़रूरत आपको रहेगी। मेंटली तौर पे थोड़ा सा आप डाउन फील कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको। इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज का आगाज़ कर सकते हैं आप। फिज़िकली थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो मेंटल स्ट्रेंथ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप आपका जो है वैसे का वैसे रहता हुआ नज़र आ रहा है। आगाज़ में डाउनफॉल देख रहा हूं मैं इस वीक के, बट उसके बाद ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस की तरफ से रहेंगी और कहीं ना कहीं वो आपके कंसर्न का या टेंशन का बाइस बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे इस वीक में। मिड वीक के बाद आपका रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो बोरियत है वीक के आगाज़ में
वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी फाइनली, और कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। मिड वीक के बाद आपको घर से बाहर टाइम गुजारने का मौका भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इतनी फेवर दे रही है, बाकी एफर्ट्स आपको खुद पुट करनी पड़ेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो फिनांस के हवाले से स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है फिनांशियल पोजीशन में आपकी, और करंट जो आपके फिनेंशियल मामला चल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना होगा। इस टाइम पीरियड में कोई बहुत बड़ा जैकपॉट आपका लगता नज़र नहीं आ रहा है, या फिनेंशियली कोई बेहतरी आती हुई बहुत बड़े लेवल पे नज़र नहीं आ रही। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 19, 21 एंड 24। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और एक्वेरियस, जबकि टॉरस और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूँ तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है, इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वर्क का लोड कम रहेगा आपके ऊपर, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे थोड़ा सा काम करने की मज़ीद ज़रूरत आपको रहेगी। सो लियो, मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के लकी नंबर्स, लकी कलर, तमाम डेटों का एनालिसिस भी किया है और सदकात भी बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को फॉलो करके तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। वर्गो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है और इसका इख्तिताम 4 फरवरी को होगा। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो अपने आप को आप लोगों से थोड़ा फासले पे ले जाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने और लोगों के दरमियान में, और दूसरा आप अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके आड़े आ रही थी उनको आप ग्रेजुअली सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ओवरकम कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। वीकेंड तक आपको इस टाइम पीरियड में रेस्ट करने का मौका मिलेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे इस टाइम पीरियड में, और थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से भी कुछ ना कुछ काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे फिर उसमें अपनी क्लॉथिंग को बेहतर करें आप, या फिर फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लर्न करें, या कुछ नई स्किल सीख के अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही हैं। इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका क्वालिटी टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अरसे के बाद आपको अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स के साथ, लव वंस के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे करियर की बात करूँ, वहाँ पे भी आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे फिर वो आपके सीनियर्स हों, बॉसेस हों, या फिर घर पे अगर बात करूं तो फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी कहीं ना कहीं आपको एडमायर किया जाएगा, और आपके कॉन्फिडेंस को इससे बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है वर्गो। थोड़ी सी प्लानिंग करके आपको चलने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश ना करें। रूटीन में जो वर्क कर रहे हैं वही करें। सम टाइम पर बंदे को ऐसा लगता है कि अब सारे काम अच्छे हो गए हैं, मुझे रिलैक्स करने का मौका मिल गया, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेता हूँ। कोई नया बर्डन अपने ऊपर ना लीजिएगा, यहाँ पे मैनेज करके चीज़ों को चलिएगा और आपको रेस्ट करने का प्रॉपर मौका भी मिल जाएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूँ तो लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपकी लव लाइफ में इंटरेस्टिंग किस्म की चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो हल की तरफ जा चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वीक में। अभी आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। इंजॉय करेंगे आप इस टाइम पीरियड को, रोमांटिक टाइम पीरियड को स्पेंड करने का मौका भी आपको मिलेगा। कहीं पे आउटिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ। और जो लोग सिंगल वर्गोस हैं उनको भी किसी स्पेशल शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन में जिसकी कन्वर्जन होती हुई आगे आने वाले टाइम पीरियड में नज़र आ रही है। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है फॉर सिंगल पर्सन्स एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी चीज़ें बहुत ही बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं।
फिनांस की अगर मैं बात करूं वर्गो आपके लिए, तो फिनेंशियल पोजीशन आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक से ऑनवर्ड आपको काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप घर सेल करना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं, तो अच्छी प्राइस पे आप सेल कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो पैसे हैं उनकी भी प्राइसेस बहुत अच्छी आपको मिलेंगी अगर कैश करवाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 25th, 29th एंड 30th आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, जबकि जेमिनी और कैंसर के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर रहती ही नज़र आ रही है। वर्क का लोड एवरेज रहता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप। लक आपको काफ़ी अच्छी फेवर दे रही है, तो इसमें आप मीडियम टाइप के रिस्क भी ले सकते हैं। एंड मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक के सदकात, लकी नंबर्स और लकी कलर्स बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लिब्रा आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। लोग आपके मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो देखभाल के हेल्प लीजिएगा उन्हीं लोगों से जिन पे ऑलरेडी आप ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बहुत करीबी लोगों से हेल्प लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन से हेल्प लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी करने का सबब बन सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली चलने की ज़रूरत है। किसी से भी मिसबिहेव ना करें। अगर कोई आपसे गलत तरीके से बात करने की कोशिश करता है या आपके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़े से आपने अवॉइड करना है, चीज़ों को मैनेज करके चलना है, अपने टेम्पर को लूज़ मत करें। आपके सामने बहुत सारी सस्पिशियस किस्म की एक्टिविटीज़ आएंगी, बट आपने उनको मैनेज करना है, संभालना है, सॉर्ट आउट भी करना है, बट कहीं ना कहीं अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना आपने, वरना प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जाएंगी। लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इस टाइम पीरियड पे है कि लोगों की बात को सुने और समझे, उसको एनालाइज करेंगे, उसी में से आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड में आपको रहेगी, क्योंकि फैमिली के हवाले से थोड़ी सी अटेंशन फैमिली आपकी चाह रही है। अब आते हैं आपके लव लाइफ की तरफ। लव और उसको की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगी। आपको एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारने का मौका मिलेगा। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नज़र आ रही है फ्यूचर से रिलेटेड, जो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके करने में कामयाब होंगे। आपका पार्टनर आपको फेवर और सपोर्ट भी देगा, लव भी मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एंड इस टाइम पीरियड में आपका करैक्टर आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। इस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आपका करैक्टर, और डेफिनेटली आपकी बहुत पॉजिटिव इमेज आपके पार्टनर के सामने जाती हुई नज़र आ रही है, जिससे वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, अप्रिशिएट करेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 9.6 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की यहाँ पे बात करूं लिब्रा आपके लिए, तो फिनांस के हवाले से ये वीक काफ़ी केयरफुली चलने का है। जो पैसे आपने लोगों को देने हैं वो टाइम पे देना आपके लिए मुमकिन तो होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे पैसे उधार लेने की कोशिश करेंगे या एक्स्ट्रा पैसे आपसे लेने की कोशिश करेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी को उधार देते हैं पैसे या किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी सेविंग को थोड़ा सा लेटर टाइम के लिए भी सेव कर लें। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन से पहले मैं आपको बताऊं आपके लकी नंबर्स तो ये रहेंगे 24th एंड 29th एंड 32nd, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और टॉरस, जबकि इक्वेरियस और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड काफ़ी कम रहेगा, बट मैनेज करना मुश्किल होगा आपके लिए। लक बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका कहीं ना कहीं अग्रेसिव रहता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे काम करने की ज़रूरत लिब्रा आपको रहेगी। एंड लिब्रा वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने तमाम
वीक का एनालिसिस किया है न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से और सदकात बताए हैं, लकी कलर्स बताए हैं, उसको फॉलो करके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 29 जनवरी से होने जा रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है। अगर आप बिजनेस पर्सन है स्कॉर्पियो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने बिजनेस में, चाहे फिर वो ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगाना हो, इक्विपमेंट अपडेट करना हो, या इस हवाले से कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई इन्वेस्टमेंट हो वो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या आपने कोई वेबसाइट बनाई है या कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन चीज़ों का लेना देना है तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिज़नेस की तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें डिस्कवर करते हुए नज़र आएंगे। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती हुई नज़र आ रही हैं करियर के हवाले से, काम के हवाले से, जिसको लेके आप अपने आप को कन्विंस भी कर पाएंगे। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप अपनी ज़ात को खुद ही कन्विंस करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाह रहे थे। यहाँ पे थोड़ी सी डेंजर सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आंखें बंद करके सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा जो आपके ट्रस्टेड लोगों के साथ है कोई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नए कामों में मत इन्वॉल्व होइएगा क्योंकि ऐसे काम में आपको ऑफर आ सकती है इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपका एक्सपीरियंस ना हो, तो यहाँ पे रिस्क मौजूद है जो नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ आपकी एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है। आप नए लाइफ पार्टनर की तलाश में जा सकते हैं, नए पार्टनर की तलाश में जा सकते हैं। जो ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप था उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मे भी कुछ स्कॉर्पियन सेपरेशन की तरफ भी चले गए होंगे लास्ट टाइम पीरियड में, या अब चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन नेगोशिएशन में, बातचीत में थोड़ा सा केयरफुली चलने की ज़रूरत है। इमोशनल नहीं होना, आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। आपको नया पार्टनर मिल जाएगा, अच्छी कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, बट मिड वीक के बाद चीज़ें बेहतर होती ही नज़र आ रही हैं। और लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इतनी ही फेवर दे रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि आगाज़ में मैंने आपको बताया, आप नया इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, बट ऐसी चीज़ में कभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा स्कॉर्पियो जो शॉर्ट टर्म हो, जिसमें लगे कि बहुत तेज़ी के साथ पैसा बनेगा। फास्ट मनी मेकिंग जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपके लिए डेंजरस और रिस्की हो सकती हैं। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी 2024 के आगाज़ में बता चुका हूँ तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए, बट स्पेसिफिकली आपके लिए इस टाइम पीरियड में ये चीज़ रिस्की है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ 29, 30 एंड 43 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस वीक में आपके लिए रहने वाले हैं सजिटेरियस और जमनाई, जबकि लियो और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है। वर्क का लोड थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है। मीडियम टाइप के रिस्क आप आसानी से ले सकते हैं। मूड आपका खुशगवार और बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो स्कॉर्पियो, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम ज़ोडिएक साइन के हवाले से सदकात बताए हैं, लकी नंबर्स, लकी कलर्स बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है वो है सजिटेरियस। सजिटेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए नए चैलेंजेस लेके आ रहा है, जिन चैलेंजेस का सामना आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी रहेगा और करियर से रिलेटेड मामलात में भी रहेगा। फिर चाहे वो जॉब हो या आपका बिजनेस हो या वर्क फ्रॉम होम हो, कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस का सामना आपको रहेगा। जो लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से कोशिशें कर रहे थे उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अपनी एडिक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपकी कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा आपका
रूटीन बन गई है जो आपके काम के हवाले से डिस्टर्ब कर रही है आपको, उसमें चेंजेस लाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने काम में इस तरह बेहतरी ला सकेंगे, अपनी रूटीन में, अपनी हैबिट में या अपनी एडिक्शंस को लेके चेंजेस लाने से आप कहीं ना कहीं अपने काम में बेहतरी ला सकेंगे। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका टाइम पीरियड अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से कुछ जिम्मेदारियाँ भी आपके कंधों पे आती हुई नज़र आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा, नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और स्पेशली मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स कहीं ना कहीं आप सीख पाएंगे इस टाइम पीरियड में और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस आपके लिए, तो आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। आपका लाइफ पार्टनर आपको अपनी लाइफ के हवाले से कुछ चीज़ें गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा या एडवाइस करेगा जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। ये आपके बेनिफिट के हवाले से बहुत ही अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे जितने डिस्प्यूट थे, प्रॉब्लम्स थी आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं हल होती हुई नज़र आ रही है और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट भी कर रहा है। और बहस मुबाइसे में मिड वीक के बाद नहीं पड़िएगा, अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ पे लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.6 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी अच्छी फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ आपके लिए सैजिटेरियस, तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाला हो सकता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने में कामयाबी मिलेगी। अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। बस ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत आपको रहेगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 30th, 32nd एंड 42nd ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, जबकि पाइसिस और कैंसर के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी बेहतर रहती है नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लक आपको 10 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, यानी 100% लक आपको फेवर दे रही है। रिस्क आप ले सकते हैं, मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो सैजिटेरियस वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, उसको फॉलो करके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 29 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए कुछ चेंजेस लेके आई है जिसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टीज जो आ रही थी आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं उसका हल मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हुए आ रहे हैं उसके हल आपको मिलेंगे और इस टाइम पीरियड में प्लानिटरी पोजीशन आपको फेवर कर रही है प्रॉब्लम का हल लाने में, सिस्टम में चेंजेस लाने में। जो भी सिस्टम आपने बनाया है अपने करियर, घरेलू मामला, जिन चीज़ों के हवाले से भी सिस्टम आपने बनाया हुआ है उसको बेहतर बनाने में, उसमें चेंजेस लाने में आपको प्लानिटरी पोजीशन हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको लोगों से लोगों से हेल्प चाहिए तो वो भी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फेवर देंगे, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम इस टाइम पीरियड में छेड़ लेंगे तो फिर आपके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाएंगे। स्पेशली करियर या जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और इस टाइम पीरियड में आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा, घर पे कुछ चेंजेस लाने का आपको मौका मिलेगा। हेल्थ के हवाले से कुछ पॉजिटिव क्या कह लें कि आप चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाने जा रहे हैं जिसमें सोने या खाने पीने की डाइट से रिलेटेड रूटीन की बेहतरी होगी। जिम वगैरह कर सकते हैं आप, स्पोर्ट्स की तरफ या एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के हवाले से। एंड जहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है रिलेशनशिप्स में या दूसरी चीज़ों में तो उसमें उसको सॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। इस वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत छेड़िएगा। जो सिस्टम में चेंजेस हैं, ज़रूरी चेंजेस हैं, वो लाने की कोशिश कीजिएगा, उसमें लक आपको फेवर दे रही है। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न आपके लिए, तो यहाँ पर जो हेल्प आप अपने पार्टनर से हासिल करना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका लाइफ पार्टनर
आपके साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको सपोर्ट करेगा, आपको फेवर देगा और आपकी बात को सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश भी करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जितने भी चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे, आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट वहाँ पे आपके लिए रहेगी। लव लाइफ को अगर मैं रेट करूँ तो 8.7 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं, फिनांस के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस के हवाले से कोई कमी नहीं देख रहा मैं कैप्रिकॉन, आपके लिए चीज़ें वैसी चल रही हैं जैसे चलती आ रही हैं। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जितने नए मौके मिलेंगे वो सिर्फ आपने ट्रस्टेड पर्सन को लेके ही चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, पैसों को और चीज़ों को मैनेज करना है। नए लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना। मेजर परचेजेस करना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगे। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर आपके रहेंगे 33rd, 37th एंड 41st। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और एरीज, जबकि वर्गो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करता चलूँ तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। वर्क का लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बट जैसा मैंने आगाज़ में कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रूटीन की चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं में आप जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करें और चेंजेस लाने की कोशिश करें। लक आपको अच्छी खासी फेवर दे रही है, मीडियम टाइप के रिस्क आप ले सकते हैं। मूड आपका बेहतर और खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो कैप्रिकॉर्न वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम वीक का एनालिसिस किया है, जिसमें लकी डेट्स, लकी कलर्स और लकी नंबर्स बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। एक्वेरियस इस टाइम पीरियड में जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। एक तो जो आपकी ज़िंदगी में बोरियत थी उसका इख्तिताम होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, आप इस टाइम पीरियड में बेहतर फील करेंगे, काम फील करेंगे। अग्रेशन आपका थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि प्लानिटरी पोजीशन दिखा रही है। बट इस टाइम पीरियड में एक एडवाइस मैं आपको करूंगा कि अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत अरसे बाद एक अच्छा टाइम आपको मिलने जा रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके बेनिफिट्स लेने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने लव वन फैमिली मेम्बर्स के साथ चीज़ों को बेहतर बनाने की, उनका मशवरा लेके उनकी सपोर्ट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप चैरिटी करते हैं एक्वेरियस, तो इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे। कुदरत आप पे मज़ीद मेहरबान होती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने हॉबीज़ को डेवलप करने का मौका मिलेगा, अपनी ज़ात के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा और ऐसी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा जो करके आपको सेटिस्फेक्शन फील हो। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसा कमाने के हवाले से भी हेल्पफुल प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप अपने लिए बेहतरी कर पाएंगे। ऐसे एक्वेरियस जो जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी इस वीक में आ सकती है। एक्वेरियस अगर आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं इस वीक में, तो वीडियो के आगाज़ में मैंने इस वीक की लकी डेट्स बताई हैं और सदकात बताए हैं, लकी कलर बताए हैं। उन चीज़ों को फॉलो करके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूं एक्वेरियस, तो रिलेशनशिप आपका इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होने जा रहा है। स्टेबिलिटी देख रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे आप अपने लाइफ पार्टनर लव वन के साथ। कुछ चीज़ों को जो आपने स्केड्यूल किया था उसमें चेंजेस आए, कुछ प्लान्स आपके चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे दिल के मामलात आपके बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव होगा। लव लाइफ आपकी जो है उसको मैं रेट करूँगा 9.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो फिनांस के हवाले से जिन लोगों को कैश की कमी का सामना था उनके लिए अभी चीज़ें थोड़ी सी ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू होगी। बहुत बड़ा चेंज मैं नहीं देख रहा। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपका कोई भी प्लान है, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसों को आप कैश करवाना चाहते हैं, दोनों प्लान है, तो थोड़ा सा वेट करना आपके लिए बेहतर होगा। ये टाइम पीरियड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 19, 21 एंड 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और लियो, जबकि टॉरस और स्कॉर्पियो के साथ
बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी बहुत बेहतर नज़र आ रही है, वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक आपको अच्छी खासी फेवर दे रही है, मीडियम टाइप के रिस्क आप ले सकते हैं, मूड आपका स्टेबल रहता हुआ और अच्छा खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो क्वेरियस वीडियो को आगाज से देख के चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन पाइसेस। पाइसेस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक होने जा रहा है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा। अगर स्टडी करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी जगह पे स्टडी के हवाले से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिलीव में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एग्ज़ाम के हवाले से अगर आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं तो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप पाइसेस हैं और जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस काम में बहुत बेहतर रहेगी, पहले की निस्बत आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके आइडियाज़ की वजह से इवन ना सिर्फ आप बल्कि आपकी कंपनी, आपके बॉसेस या आपका बिजनेस भी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी इस वीक में। अगर आप अपने सीनियर्स को या बॉसेस को कन्विंस करना चाह रहे हैं अपनी बात के लिए तो डेफिनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। घर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो होम जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी, वहाँ पे आपको एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारने का मौका मिल रहा है। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कोई स्किल सीखना सजेस्ट करेंगे, कोई मशवरा देंगे जिसमें डेफिनेटली आपके लिए बेहतरी छुपी हुई है। तो अपने आप को फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व रखें, वहाँ से बहुत अच्छा मशवरा आपको मिलने जा रहा है इस वीक में और वो आपके लिए काफ़ी जो है वो अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे छोड़ेगा वो मशवरा, अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं। तो पाइसेस लव हॉरोस्कोप की मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ बन सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं जिससे आपका पार्टनर खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा या कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपके थोड़े से मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। थोड़ी स्टबर्ननेस आपके रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। बट आपको चाहिए कि थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और बेहतर तरीके से मैनेज करें। मिड वीक के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आप इसको सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, तभी प्लैनेटरी पोजीशन हल दिखा रही है इसका। जो सिंगल लोग हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रही हैं, बहुत बेहतर रिश्ते आपको मिल पाएंगे। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 6.4 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है और आपके रिलेशन के हवाले से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, स्पेशली मिड वीक के बाद। फिनांस की अगर मैं बात करूं, फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने पैसे आपको चाहिए अपने कामों को सर अंजाम देने के लिए वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप अपने ज़िंदगी में फिनांस के हवाले से बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, स्पेशली अपने बर्थडे मंथ तक वेट करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 28, 30 एंड 33। एंड कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और स्कॉर्पियो, जबकि पाइसेस और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी एवरेज से बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वर्क का लोड कम रहेगा आपके ऊपर, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप। लक आपको फेवर दे रही है, मीडियम टाइप के रिस्क आप ज़रूर ले सकते हैं। मूड आपका काफ़ी अच्छा खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेडिक्शन कैलकुलेशंस आपके हफ्ते में बेहतरी का बायस ज़रूर बनेंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा और डेफिनेटली आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से एनालिसिस करवा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ ले सकते हैं, रिलेशनशिप के हवाले से चार्ट बनवा सकते हैं, बिजनेस के हवाले से बनवा सकते हैं। तमाम चीज़ों के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के थ्रू तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।